नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। G20 की मीटिंग में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर किया, जिस तरीके का इलाज दिया, उससे कनाडा की ये ट्रूडो सरकार घुटनों पे आ गई। आज कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया निज्जर की हत्या को लेकर कि उस टेररिस्ट की हत्या के बारे में जिस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को मालूम था, अब विदेश मंत्री जयशंकर को मालूम था, एनएसए अजीत डोभाल को मालूम था, ये हमने नहीं कहा कभी। घुटने पे आ गई ये कनाडा की सरकार। ये इफेक्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। कनाडा में हड़कंप मचा हुआ है। जो बॉर्डर के इंचार्ज बनाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि कनाडा के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गया है अमेरिका के लिए। तो कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन घुटनों पे कैसे आया जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा का पप्पू, वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकायदा कनाडा की सरकार ने एक स्टेटमेंट कुछ देर पहले जारी किया है और एक तरीके से मोदी के सामने सरेंडर किया है। लेकिन खबर क्या आई? अ डे आफ्टर अ कैनेडियन मीडिया रिपोर्ट क्लेम्ड that Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval were aware of an alleged plot to murder Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. The Justin Trudeau government has denied making any statement that linked the top Indian leadership to the case. A news report in the Globe and Mail said that Canadian security agencies believe PM Modi knew about the killing of Nijjar, citing an unnamed senior national security official. हिट जॉब करने वाले ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में हो, कांग्रेस पार्टी की आरती उतारने वाले वो पत्रकार हो, वामपंथियों की पैरवी करने वाले वो पत्रकार हो, और या कनाडा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या लंदन में बैठे हुए पत्रकार हो। ये पूरे वामपंथियों का एक जो गिरोह है जिनको बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तान से। आपने देखा किस तरीके से अडानी के केस को उछाला जा रहा है। अरे अमेरिका में हजारों कोर्ट्स हैं। न्यूयॉर्क के एक छोटे से कोर्ट में एक वकील ने अडानी के ऊपर कोई आरोप लगाए हैं, आरोप सिद्ध हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, सिर्फ चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसा बवाल मच रहा है दुनिया में, ऐसा लग रहा है कि आप ये अटैक अडानी पे नहीं, बढ़ते हुए हिंदुस्तान, शक्तिशाली होते हुए हिंदुस्तान के ऊपर कैंची लगाने का काम करने के लिए ये सब हिट जॉब किया जाता है। ये जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सब एक ही साजिश के में शामिल नजर आ रहे हैं। तो खैर, एक बात तो ये हुई कि ये खबर आई। क्यों ये खबर फैली और बड़ा हुआ? दरअसल वहां के एक मीडिया में, वही वामपंथियों का, कि ये निज्जर एक टेररिस्ट है। फॉर गॉड सेक, वो कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है, एक टेररिस्ट है, खालिस्तानी। उसकी गैंग वॉर में मौत होती है। आपने कह दिया पहले कि भाई हिंदुस्तान की सरकार इसमें है, इसमें जो हाई कमिश्नर है इंडिया का वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। तमाम तरह के आरोप लगा दिए और खुद आरोप नहीं लगवाया। ये लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते। वॉशिंगटन पोस्ट में इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो दिल्ली में सीनियर लेवल पे ये तय हुआ कि भाई टेररिस्ट को जिंदा रख करके करना क्या है। आप किसको डिफेंड कर रहे हो? खालिस्तानियों को, टेररिस्टों को? और कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर के हिंदुस्तान में अलग तरह की राजनीति करती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्वर में कहना चाहिए, खालिस्तानी मारा गया, हमारे लिए गर्व का विषय है, खत्म कहानी। तो दिक्कत यह है कि यहां कभी वॉशिंगटन पोस्ट को तो कभी इस अखबार को
आपने दे दिया कि नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, ये सब इसमें शामिल हैं। क्या खबर आई थी? द ग्लोब एंड मेल रिपोर्ट हैड सेड Canadian security agencies believe Prime Minister Narendra Modi of India knew about the killing of a Sikh terrorist in British Columbia and other violent plots. According to a senior national security official who worked on the intelligence assessment of New Delhi's foreign interference operations in Canada, the newspaper also mentioned that Canadian and American intelligence tied the assassination operation to Union Home Minister Amit Shah. The unnamed official was also quoted as saying that Doval and Jaysankar were in the loop as well. लीजिए, सोर्सेस के मुताबिक कितनी बड़ी खबर छाप दी। इसी तरीके से जैसे कुछ दिन पहले जिससे फिर बवाल मचा था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। यह बवाल आज से नहीं मच रहा है। तो ये जो वामपंथी चरित्र वाले ये सब पत्रकार, ये बिना सोर्स को कंफर्म किए हुए, सूत्रों के बिना नाम बताए हुए आप रिपोर्ट इतनी बड़ी छाप दोगे। लेकिन इसका असर क्या हुआ? ये सारी चीजें चल रही है। ट्रूडो को समझ में आ गया जिस हिसाब से बाकायदा आइसोलेट किया गया डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रूडो को एक इमेच्योर, एक बेवकूफ समझते हैं। वहां के लोग समझते हैं कि ये पप्पू है। वहां का अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के अंदर कहता है ही इज अ वैको प्राइम मिनिस्टर, पागल प्राइम मिनिस्टर है ये उसकी रेपुटेशन है। और जिस हिसाब से उसको इग्नोर किया गया, उसको समझ में आ गया कि रास्ते अब आसान नहीं होने वाले हैं। जो बाइडेन की सरकार में जो कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग अब अमेरिका के साथ नहीं बैठ सकती। तो फटाक से इन लोगों ने एक सरकारी स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी। हिंदुस्तान की तरफ से भी बाकायदा इसको क्रिटिसाइज किया गया। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। इन रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said on Thursday, "We do not normally comment on media reports. However, such ludicrous statement made to a newspaper purportedly by a Canadian government source should be dismissed with the contempt they deserve." का ये बकवास बंद करना चाहिए। भारत ने अपना पोजीशन क्लियर किया तो कनाडा की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो वहां से भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, पूरी तरीके से सरेंडर करने वाला स्टेटमेंट। क्या कहा गया? ऑन October 14th, because of a significant and ongoing threat to public safety, the Royal Canadian Mounted Police RCMP and officials took the extraordinary step of making public accusations of serious criminal activity in Canada perpetrated by agents of Government of India. The Government of Canada has not stated, nor is it aware of evidence linking Prime Minister Modi, Minister Jaysankar or NSA Doval to the serious criminal activities within Canada. A statement from Canada's Privy Council signed by the PM's National Security and Intelligence Advisor नेथेली जी डोरीन रीड, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से बाकायदा साइंड एक लेटर दिया गया कि भाई अक्टूबर 14 को चूंकि यहां एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, उसमें जसमीत सिंह की पार्टी जिसके आधार पे ट्रूडो की सरकार बनी हुई थी, वो धमकियां दे रहा था कि हम सपोर्ट वापस ले लेंगे, जो वापस ले लिया। अब उस वजह से हमने इस निज्जर के मुद्दे को उठाया था और भारत की सरकार और भारत की सरकार के एजेंट्स के ऊपर पब्लिकली हमने कुछ आरोप लगाए थे। लेकिन हमने कभी नहीं ये कहा, ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज नॉट स्टेटेड, नॉर
इज इट अवेयर ऑफ एविडेंस? बोले हमने कभी ये नहीं कहा और ना ही हमारी जानकारी में इस तरह का कोई एविडेंस है कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल इसमें सम्मिलित हैं, उसकी हमारे पास कोई जानकारी या प्रूफ नहीं है। तो फिर इतना क्यों बवाल काट रहे थे? फिर ये शैडो बॉक्सिंग कनाडा की तरफ से क्यों हो रहा था? आपको क्या लग रहा है कि कनाडा वाले ये आंख तरेरेंगे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान डर जाएगा? और वैसे ही मोदी विरोधी जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, या दुनिया के अलग अलग कोने में जो बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले ये लोग, उनको क्या लगता है कि हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ट्रबल आ जाएगा? ये सारे हिट जॉब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अडानी को कभी पकड़ते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है हिंदुस्तान को? दिक्कत क्या है? इन लोगों ने इस नए हिंदुस्तान के कैरेक्टर को समझने में गलती कर दी। चाइना ने तो बकायदा इसे मान लिया कि हम लोगों से गलती हुई मोदी को रीड करने में, इसलिए हमने गलवान कर दिया। वहां पे लद्दाख में हम घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गलती स्वीकार की और वापस जा रहे हैं। ये ट्रूडो की तो सरकार ही टिकने वाली नहीं है। लेकिन आप वहां पे सिखों के वोट के लिए, सिख पार्लियामेंटेरियंस के सपोर्ट के लिए आप हिंदुस्तान से पंगा लोगे और हिंदुस्तान को झुकाने की कोशिश करोगे, तो ये हिंदुस्तान अब ये बदल चुका है। यहां कोई मनमोहन सिंह नहीं बैठा हुआ जो डरा सहमा फॉरेन पॉलिसी चलाता था। तो ये दिक्कत आप ये समझिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्रूडो को सबक सिखाया है, ये काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से घुटनों पे कनाडा की सरकार गिरी है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।